Hello everyone, our today's topic is converse of basic proportionality theorem. यहाँ पर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मीन्स बीपीटी का कन्वर्स देखेंगे, मीन्स इसका विलोम। इसको हम समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। इस चैप्टर में हम जो समानुपात का मूलभूत प्रमेय होता है उसकी जो थियरी है उसके अपोजिट में कैसे इसको सिद्ध करना है ये हम देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है उसको उसके प्रूफ को देखा था, उसको सिद्ध किया था। आज हम देखेंगे इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। मीन्स व्हाट? यहाँ पर देखिए, पिछला जो था उसमें जो समानुपात का मूलभूत प्रमेय था मीन्स बीपीटी थ्योरम, उसमें था कि यदि कोई लाइन किसी तीसरी लाइन के समांतर मीन्स किसी त्रिभुज में, किसी ट्रायंगल में एक लाइन जो है किसी भी भुजा के समांतर खींची गई है तो वह बाकी अन्य दो जो शेष भुजाएं हैं उनको समानुपात में मीन्स इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर उसका ठीक उल्टा है। मीन्स व्हाट? कि ये जो बीपीटी थियरी है इसका उल्टा है। यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स, यदि कोई लाइन डिवाइड करती है टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल मीन्स व्हाट? ए बी एंड ए सी, point D and point E in the same ratio, then the line is parallel to the third line. मीन्स तब ये जो लाइन है ये तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। मीन्स व्हाट? गिवन में क्या दिया है? AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। मीन्स ये जो रेशियो है इन दोनों का, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये इक्वल रेशियो में है। सो वी हैव टू प्रूव दैट लाइन डी ई इज पैरेलल टू बी सी। यही हमें सिद्ध करना है, टू प्रूव लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी। अब देखिए कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मीन्स व्हाट? डी एफ, सपोज BC के पैरेलल DF को हमने कंस्ट्रक्ट किया, मीन्स रचना कर दी। यहाँ पर हमें विलोम से इसको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। सो प्रूफ में देखिए, सपोज D इज नॉट पैरेलल टू BC, सपोज DE इज नॉट पैरेलल टू BC। assumption, suppose DE is not parallel to BC। अब देखिए, D is not parallel to BC, यह हमने assume किया है, मीन्स सपोज किया है। सो एंड बाय द कंस्ट्रक्शन what? DF is parallel to BC. So DF is parallel to BC. So we can write here that AD upon DB equals AF upon FC. By what? By BPT theorem. पिछले वीडियो में जो हमने देखा था BPT थ्योरी क्या कहती है कि if a line is parallel then their ratio will be same. Means what? AD upon DB equals AF upon FC. तो यहाँ हो जाएगा आपका AD upon DB equals AF upon FC. By what?
BPT बाय BPT। एंड यहाँ पर आपका गिवन क्या है, AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC। यहाँ दिखा देंगे, बट AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC। अब देखिए ये है आपका गिवन। इसको फर्स्ट कर लेते हैं, ये सेकेंड हो गया आपका। कंपेयर कीजिए दोनों को, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB दोनों में है, मीन्स व्हाट, AD अपॉन DB इक्वल्स AF अपॉन FC, यहाँ है AD अपॉन DB इक्वल्स AE अपॉन EC। तो हमें दोनों कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, इफ़ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल देन राइट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल। AF upon FC equals AE upon EC. Then we can write here AF upon FC equals AE upon EC. From 1 and 2, equation first and second, we get here AF upon FC equals AE upon EC. Now दोनों साइड में 1 ऐड कीजिए, देखिए क्या मिलता है। AF upon FC equals 1 ऐड कीजिए, +1 इक्वल्स AE अपॉन EC। बोथ साइड्स आर सेम, सो वी कैन ऐड 1 बोथ ऑफ साइड, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा AF प्लस FC का 1 से मल्टीप्लाई होगा अपॉन FC इक्वल्स AE प्लस EC अपॉन EC। सो व्हाट, AF अपॉन AF प्लस FC equals AC। we can write here AC अपॉन FC equals, अब है आपका नेक्स्ट AE प्लस EC, so we can write here AE प्लस EC equals AC। See here, AC upon FC equals AC upon FC. We can cancel AC to AC like this. Now FC equals EC. FC equals EC. Is it possible? No. Why? Because यहाँ देखने पर दोनों पॉइंट्स डिफरेंट है, इसलिए हम इसको दोनों को सेम नहीं कह सकते। FC इक्वल्स EC नहीं हो सकता, बट इट मे बी पॉसिबल, ये एक हो सकता है, मीन्स FC इक्वल्स EC दोनों बराबर हो सकता है, बट कंडीशन होनी चाहिए कि अगर F और E दोनों एक ही पॉइंट पर हो। मीन्स व्हाट, अगर F और E एक ही पॉइंट पर रहेंगे तो हम इसको कह सकते हैं कि FC equals EC। So we can write here but this is only possible, if F
point F and E are the same point. F और E अगर सेम पॉइंट है तो हम कह सकते हैं कि FC इक्वल्स EC. So we can write here DF parallel to BC. ये क्या है आपका बाय कंस्ट्रक्शन है. If DF parallel BC by construction, so अगर F और E एक ही पॉइंट रहेंगे, सेम पॉइंट रहेंगे, then we can write here DE parallel to BC. Hence proved. एक बार और देखिए, अगर DF पैरेलल टू BC है और F और E सेम पॉइंट है, मीन्स जब FC इक्वल्स EC तभी होगा जब F और E सेम पॉइंट पर होंगे. और अगर सेम पॉइंट पर होंगे D और F पैरेलल टू BC हो जाएगा, तो हम ये भी कह सकते हैं कि DE पैरेलल टू BC. और हमें यही प्रूफ करना था, बिकॉज हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है यहाँ पर कि DF पैरेलल टू BC, और हमने यहाँ सिद्ध किया कि पॉइंट F और E एक ही पॉइंट पर है, मीन्स सेम पॉइंट है. सो वी कैन राइट हियर DE पैरेलल टू BC. हैंस प्रूफ. सो आज के वीडियो में बस इतना है. अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित कोई अगर आपके मन में प्रश्न है, सवाल है, क्वेश्चन है, तो उसको जाकर ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.